आज के दौर में शिक्षा सचमुच ज्ञान देने का माध्यम रह गई है या फिर यह करोड़ों रुपए का कारोबार बन चुकी है? क्या कोचिंग संस्थानों का असली लक्ष्य छात्रों का भविष्य संवारना है या फिर अपनी फीस, ब्रांडिंग और मुनाफे का साम्राज्य खड़ा करना? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले छात्र अब मेहनत करने वाले युवा कम और कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन पोस्टर ज्यादा बन चुके हैं? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना के कोचिंग बाजार में जो कुछ हुआ है उसने शिक्षा की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे कड़वे सच को सबके सामने ला दिया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पटना का मुसल्लापुर हाट और बिकना पहाड़ी इलाका वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है। हजारों छात्र अपने सपनों को लेकर यहाँ पहुंचते हैं। उनके माता पिता अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी हासिल करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन सपनों के बाजार में आखिर सबसे ज्यादा कमाई किसकी हो रही है, छात्र की या कोचिंग संचालकों की? जैसे ही किसी भर्ती परीक्षा का परिणाम आता है, शहर की दीवारें, चौराहे और बिजली के खंभे बड़े बड़े पोस्टर से भर जाते हैं। हर संस्थान दावा करता है कि सफलता उसी की वजह से मिली है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा है कि जिन हजारों छात्रों का चयन नहीं हुआ, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल सफल छात्रों की तस्वीरें लगाकर पूरा सच छिपाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि उत्पाद बन चुकी है, जहां छात्र ग्राहक है, फीस निवेश है और रिजल्ट मार्केटिंग का हथियार। एक तरफ लाखों रुपए के कोर्स बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों के सपनों को ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य था? और जब इस कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो क्या ज्ञान की लड़ाई होती है या बाजार पर कब्जे की? क्या छात्रों को बेहतर पढ़ाने की होड़ होती है या ज्यादा भीड़ जुटाने की? जब दो बड़े संस्थान आमने सामने आते हैं तो अचानक सोशल मीडिया पर धर्म, जाति और समुदाय की बातें क्यों शुरू हो जाती है? क्या शिक्षा के मंदिर में भी अब वही राजनीति घुस चुकी है जिसने समाज को पहले से बांट रखा है? क्या छात्रों की पढ़ाई के नाम पर भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या युवा वर्ग को जाति और धर्म के खांचे में बांटकर संस्थानों की ताकत बढ़ाने की कोशिश होती है? आखिर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र का धर्म या जाति उसकी सफलता से बड़ा कैसे हो सकता है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन शिक्षकों को समाज भविष्य निर्माता कहता है, क्या उनमें से कुछ लोग अब कारोबारी की भूमिका में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? क्या शिक्षा का मिशन धीरे धीरे मार्केटिंग, ब्रांडिंग और मुनाफे के दबाव में खोता जा रहा है? क्या शिक्षक और संस्थान इस बात पर विचार करेंगे कि छात्र कोई ग्राहक नहीं है बल्कि देश का भविष्य है? आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को बाजार नहीं, जिम्मेदारी माना जाए। छात्रों को पोस्टर नहीं, अवसर दिया जाए। सफलता का श्रेय लेने की लड़ाई नहीं, सफलता पैदा करने की संस्कृति विकसित की जाए। क्योंकि अगर शिक्षा पूरी तरह धंधा बन गई है तो सबसे बड़ा नुकसान किसी कोचिंग संस्थान का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं का होगा जो अपने सपनों के भरोसे इस व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। सवाल अब भी खड़ा है, क्या शिक्षा बची हुई है या सिर्फ उसका कारोबार? तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।